नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैंने बनाए हैं बहुत सारे फ्लावर जो बने हैं ऊन से और बहुत ही आसानी से, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इस तरीके के फ्लावर आप कहीं भी सजा सकते हैं जहां आपको ज़रूरत हो। और इस तरीके के फ्लावर आप किसी भी कपड़े को जब आप बनाते हैं, बैग बनाते हैं, उसके ऊपर पैचिंग के लिए यूज कर सकते हैं, घर में भी यूज कर सकते हैं फ्लावर के रूप में। तो इसे बनाने के लिए चलते हैं। मैंने एक उंगलियों पे धागे जो है ये ऊन है और आप अपने पसंद के कलर ले सकते हैं। उंगलियों पे ढेर सारे जो हैं मैंने लपेट लिए हैं, क्योंकि कुर्सियाँ जब चलाते हैं तो उंगलियों पे लपेटा हुआ धागा ही यूज करते हैं। और मैंने इस तरीके से चैन जो है वो बनानी शुरू किए हैं। और ये तकरीबन 10 चैन होंगे जो बिल्कुल राउंड, जितने बड़े आपको फ्लावर लेने उतने बड़े राउंड हमें करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने नाप के और इसे बिल्कुल गोल के साइड में किया है। तो मुझे बस इतने बड़े फ्लावर चाहिए थे, तो ये 10 हैं। और इस तरीके से इसे लॉक कर लेते हैं। चैन बनाने के बाद इसे लॉक कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये लॉक हो गया ना बिल्कुल राउंड। बाद फिर दो चैन लेते हैं और नीचे से निकाल के, और इसमें हमें पूरी तरीके से इसे भरना है। तो इस तरीके से देखिए, ये 3, ये 4, 2-2 करके निकालेंगे और इसी तरीके से इस पूरे चैन को हम लोग राउंड में भर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल आराम से मैं पूरी की पूरी जो है ये वीडियो बिना स्किप किए आपको दिखा देती हूँ। और आप भी बिना स्किप किए ही देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी जो चैन है मेरी ये भर गई है। और तो इसे लास्ट में यहाँ लॉक कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे लॉक कर लिया। तो बिल्कुल एक राउंड शेप जो है हमारी आ गई। और बिल्कुल लेंगे 4 चैन, और जो हमने बना कर रखी है ना ये राउंड, इसको 3 भागों में हमें बांटना है। तो ऊपर आपकी जितनी पत्तियाँ चाहे उतने भागों में आपको बांटना होगा। तो मैंने 3 पत्तियाँ चाहिए। और लॉक करते समय हमें फंदे नहीं लेने हैं, हमें बस एक ही फंदे लेने हैं। और इसके साथ ही देखिए मैंने बिल्कुल फंदे नहीं लिए हैं एक्स्ट्रा, और इसे इसमें ज्वाइंट कर लेने हैं। तो ये 3 भागों में हमारे बहुत ही आराम से बढ़ जाएंगे। हर बार हमें 4 चैन ही लेने हैं और इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है बिना फंदे का इसे ज्वाइंट किया है। और अब हमारे इसमें रेडी हो गए हैं 3 पत्तियाँ के लिए 3 पार्ट इसमें हमने ज्वाइंट कर लिया है डिवाइड। तो 1, 2 और ये 3। और इनको हमें अब भरना है पत्तियों के शेप में, इसे हमें भरना है। सबसे पहले कॉर्नर पे इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। तो बिना फंदे का इसे ज्वाइंट करते हैं ताकि हमारी पत्तियों का जो शेप है वो बहुत सुंदर सा आए। और अब हम लेते हैं 3 चैन और इस तरीके से फंदा लेते हैं कुर्सी के ऊपर और नीचे से निकाल के, और इस तरीके से हम इसे पहले 2 और फिर 2 ऐसे करके निकालेंगे। और इसे पूरी जो हमने एक पार्ट बनाई थी ना, 3 भागों में बांटा था, तो उनमें से एक पार्ट को इसी तरीके से पूरी करते हुए हमें भर लेना है। तो इसी तरीके से हमारे ये पूरे जो हैं राउंड शेप बन जाएंगे और पत्तियां जो हैं वो अलग अलग पेटल्स जो हैं हमारे रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल साफ साफ अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी इसे बनाते हुए। और इस तरीके से देखिए ये बिल्कुल बड़ा से छोटा की तरफ होता जाएगा। और लास्ट में जब हम यहाँ कॉर्नर पे आएंगे, जब हमारे पूरे जो होल भर जाएंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बस 10 जो हैं आए हैं। और इसको लास्ट में इस तरीके से हमें छोटा सा करना है और इसे भी इस तरीके से निकालना है। जितना छोटा आप करेंगे ना, तो पत्तियां जो हैं बिल्कुल अलग अलग सा दिखेंगी आपको। और यहीं कोने पे आपको लॉक कर लेना है, बिना फंदे के ही आपको इसे लॉक करना होगा, ताकि पत्तियों का शेप जो है बिल्कुल अलग अलग रहे। बिल्कुल एक पत्तियाँ दो पत्तियाँ में बिल्कुल भी नहीं लगे। और फिर से हमें अब एक बार जब नए पत्तों में आएंगे तो वहाँ भी एक लॉक कर लेंगे, ताकि ये दोनों पत्तियाँ बिल्कुल अलग अलग ही दिखें। और यहाँ फिर से चैन लेते हैं और इस तरीके से ये पूरी तीनों पत्तियाँ जो हैं हमारी रेडी हो गई। 3 पत्तियाँ रेडी हो गई। तो अब हमें इससे बड़ी वाली पत्ती बनानी है। तो इसके लिए हम बिल्कुल जो पत्तियाँ बनाए हैं उनके पीछे वाले भाग में आते हैं। फिर से जो हमने बनाए थे इस तरीके से पलट दीजिए फ्लावर को
और पीछे की शेप में। और यहाँ पे इन्हें हमें 5 भागों में बांटना है। 3 पत्तियाँ हो गई, अब 5 भाग में इन्हें बांटेंगे तो इसमें 5 पत्तियाँ होंगी। बिल्कुल वही प्रोसीजर जो है हमारी फिर से सेम रहेगी और इस तरीके से हम इसे करने वाले हैं। इसमें भी हमने 4 चैन लिए और फिर से इन चीज़ों को हमने बांट लिया। पीछे जितनी भी वो जगह थी हमारी उसमें हमें इसे 5 भागों में बांटना है और इसी तरीके से करते हुए हमें इसे 5 भागों में अच्छे से बांट लेना है, ताकि हम इसमें भी अलग अलग जो है पत्तियां बनाएं और हमारी फूल का जो फ्लावर का जो शेप है वो बिल्कुल अच्छे से आ पाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बिल्कुल 5 भागों में इसे बांटा है। तो मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल गिन के 1 2 और ये 3 और ये इधर एक 4 आपको दिख रहा है और एक 5वां। तो इसे बिल्कुल यहाँ किनारे फिर से लॉक करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले पत्तियाँ बनाई थी। यहाँ मैंने लॉक कर दिया, हम देखिए यहाँ से लिया, ताकि यहाँ बहुत ही अच्छे से देखिए पूरी की पूरी जो होल है मैंने बनाई थी वो आपको दिखा रही हूँ। वहीं किनारे पे बिल्कुल छोटे से हमें लॉक कर लेने हैं और वहीं से हमें फिर से 3 चैन लेने हैं और इसके अंदर ही हमें फिर से इसे फंदे के साथ ही पत्तियां बनाना शुरू करनी है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने इससे के पहले पत्तियां बनाई थी वो किया है और इसी तरीके से हमें सारे जो होल हैं वो भर लेने हैं और इस तरीके से यहाँ हमें 5 पत्तियां जो हैं वो मिल गई। तो है ना, बहुत ही सुंदर सा जो लग रहा है हमारा ये फ्लावर की शुरुआत बहुत सुंदर हुई है। अब फिर से वापस पीछे वाले भाग में आते हैं और लेकिन पहले उसके यहाँ इसे लॉक कर लेते हैं। तो इसे देखिए इस तरीके से और लॉक करने के बाद जब हम फिर से फंदे लेके और पीछे वाले भाग में आते हैं और इसमें हमें फिर से 6 पार्ट डिवाइड करने हैं। और इस तरीके से लेते हुए इसमें हमें फिर से 6 पार्ट अच्छे से डिवाइड कर लेने हैं और चैन हमें 4 ही लेने हैं। 4 चैन लेके और यहाँ पे बिल्कुल निकालिए और किसी भी तरीके से आप बिल्कुल इक्वल दूरी पे डिस्टेंस पे आप इसमें 6 पत्ते के लिए 6 जो इक्वल 5 जगह है या सर्किल जो है वो हमें डिवाइड करने हैं, ताकि उसमें हम फिर से पत्तियाँ जो हैं वो बना पाएँ। तो इस तरीके से पहले 3 फिर 5 फिर 6। आप चाहें तो पत्तियों को बढ़ाना हो तो इस तरीके से जो पार्ट हमने डिवाइड किए हैं उस चीज़ को आप बढ़ा देंगे तो पत्तियाँ भी आपकी बढ़ जाएंगी। और इस तरीके से बने हुए जो ये फूल होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत सुंदर लगते हैं। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे 6 बन गए ना, 2 3 4 5 6। और इसको फिर से हमें वही तरीका अपनाना है और इन्हें हमें भर लेना है। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे लॉक किया किनारे में और यहाँ से फिर 3 चैन और यहाँ से फिर नीचे डाला और 2 और फिर 2। इसी तरीके से हमें इसे निकालने होंगे। हमारी पत्तियाँ बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हमारी सारी पत्तियाँ जो है बन के रेडी हो गए हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। लास्ट में हमें इन्हें लॉक कर देना है अब। तो इस तरीके से यहाँ पे लॉक कीजिए, ये लॉक हो गए। बिल्कुल गांठ अच्छे से डालिए ताकि बहुत ही अच्छे से पत्तियों का शेप जो है हमारा अलग अलग ही रहे। तो वहाँ पे लॉक करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक इस तरीके से धागा जो है हमारा निकल जाएगा, उसको अंदर की तरफ से गांठ लगा लीजिए और धागे को कट कर लीजिए। ये हो गए हमारे। तो आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर से हमारे फूल जो हैं बन के रेडी हुए ना दोस्तों। और इस तरीके के फूल आपके पास बहुत सारे ऊन जो हैं वो बचे हुए रहते हैं, तरह तरह के कलर के ऊन जो हैं आपके पास थोड़े बहुत तो ज़रूर से बच जाते हैं जब भी आप स्वेटर बनाते हैं। तो इस तरीके के फ्लावर को बना के आप अपने घर को बहुत ही ईज़िली सुंदर से सजा सकते हैं। इसमें थोड़े से डेकोरेटिव और चाहें तो आप हल्के से एक मोती बीच में डालें और इसको आप फ्लावर पॉट में भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो है ना, बहुत ही अच्छा सा आइडिया जिससे हम अपने घर को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और बचे हुए ऊन को यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऊन को यूज करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। जब बहुत सारे ऊन बच जाते हैं तो ये मेरे पास 2 कलर थे तो मैंने ये 2 कलर के फ्लावर बनाए और ये दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे। मैंने इस तरीके के बहुत सारे फ्लावर जो है वो बनाए हुए हैं।
तो देखिए ये कितने प्यारे प्यारे से ये सारे फ्लावर जो है वो लग रहे हैं। आप चाहें 2 कलर 3 कलर के तीनों पेटल्स जो हैं अलग अलग बना सकते हैं और ये बहुत सुंदर से लगते हैं देखने में भी। और ये सारे फ्लावर जो हैं हमारे रेडी हैं, तो इनको आप इस तरीके से रखें या चाहें तो किसी भी कपड़े में, जब आप बच्चों के कपड़े बनाते हैं, स्पेशली जब आपके पास गर्ल्स हैं उनके कपड़े बनाते हैं, तो वहाँ पे आप पैचेस लगा सकते हैं इनके, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो है ना, बहुत ही अच्छा सा आइडिया अपने जो बची हुई ऊन है उनको यूज करने का, क्योंकि इतने थोड़े थोड़े ऊन तो आप ऐसे भी घर में देखेंगे कि आप यहाँ वहाँ फेंके ही चलते हैं, और इनको यूज करके हम बहुत अच्छा सा चीज़ जो है वो बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपके घर में अगर ऊन बची है तो इसे ट्राई ज़रूर करें, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।